डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल, एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज का नया टॉपिक है आपका मेंसुरेशन मीन एरिया एंड पेरीमीटर। आज हम एरिया एंड पेरीमीटर के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई विल एक्सप्लेन 5 और 6 क्वेश्चंस इन दिस वीडियो, सो उसके रिलेटेड आप 10 मोर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाएंगे। ओके, आई विल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट इन बिटवीन द क्वेश्चंस। क्वेश्चन लेते हैं, 5-6 MCQs हैं, जितने भी हो पाएंगे इस वीडियो में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 324 मीटर स्क्वायर। बाय डिफॉल्ट इट इज गिवन एरिया, सो मीन एरिया, इसीलिए ये मीटर स्क्वायर है। एरिया इज ऑलवेज इन द यूनिट स्क्वायर, राइट। फाइंड इट्स पेरीमीटर, आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं कि पेरीमीटर फाइंड आउट कर रहे हैं। हम फाइंड आउट कर रहे हैं पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। फॉर्मूला टू फाइंड आउट द पेरीमीटर इज 4 into साइड। इन केस ऑफ स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए हम डायग्राम बना लेते हैं। ओके, सी दिस इज द डायग्राम। ये आपके पास एक स्क्वायर हो गया। ओके, लेट मी करेक्ट इट, थोड़ा सा ठीक कर देता हूं डायग्राम। ABCD is a square, right? You have to find out the perimeter. What is the perimeter? Boundary length. Boundary length means all the sides of square is same, so 4 into side कर देते हैं. Okay, you know very well this is the formula to find out the perimeter of square, mean boundary length. Okay, so but we have not given the side. Side तो मेरे पास है नहीं, तो कैसे find out करूं मैं? I will find out with the help of this measurement given. This is area given. Okay, area of square क्या होता है आपके पास? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास होता है, गिवन है 324 मीटर स्क्वायर। देखिए, एरिया से साइड कैसे निकालें? एरिया से साइड निकालने के लिए बच्चों आप करेंगे साइड इज इक्वल टू एरिया को अंडर रूट में डाल दीजिएगा, राइट और नॉट? पुट द एरिया गिवन इनसाइड द अंडर रूट साइन। अंडर रूट मीन यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। अब देखिए, आपके लेवल पे स्क्वायर रूट बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन इस छोटे से स्क्वायर रूट को आप कैसे सोल्व करेंगे ये आप सीख लीजिए मेरे साथ, राइट। सी देखिएगा कैसे करेंगे हम। इसके आपके पास दो तरीके हैं। विदाउट स्क्वायर रूट भी आप कर सकते हैं, बट उसमें आपको थोड़ा सा पावर मैनिपुलेट करने में टाइम लग जाता है, इसीलिए स्क्वायर रूट फॉलो करें, बेटर होगा। सो सबसे पहले आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करना है 324 का। देन फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 324। आई विल डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 2, 2 जा 4, 2 से करेंगे हम 2 8 जा 16, 2 1 जा, देन 3 27 एंड देन 3 9 एंड देन 3 by 3। तो देखिए आपके पास फैक्टर्स क्या बन गए। इस 3 को भी मैं ले लेता हूं, नो प्रॉब्लम। सो 2 into 2 into 3 into 3 into 3, राइट। ये आपके पास फैक्टर्स आ गए। अब अंडर रूट का साइन कैसे रिमूव होगा, जरा यहां पे ध्यान से देखिए। जैसे ही मैं यहां पे पेयर में से एक एक नंबर बाहर निकाल लूंगा, पेयर बनना बहुत जरूरी है, उसके बाद आपका अंडर रूट का साइन खत्म हो जाएगा। मीन आपके पास बच्चों साइड हो गया 3 into 3 9 2 जा 18 मीटर। 18 मीटर आपके पास स्क्वायर का साइड हो गया। दिस इज 18 मीटर, राइट। Now easily you can find area perimeter. Perimeter is asked. So perimeter is 4 into side, mean 4 into 18. It will be 18 meter. 18 into 4, 72 meter is the perimeter of the square. Okay. So which one is the correct option? 72. C is the correct option. Right? ये आपके पास आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, बने रहिए मेरे साथ। Question number 2 we have, C question number 2, Avni is taking round around a square park of area 144 meter square. एक स्क्वायर पार्क है like this. अवनी is taking round, उसके अवनी राउंड ले रही है चारों तरफ, राइट। कितने राउंड लगाए हैं अवनी ने? 5 राउंड लगाए हैं। तो आपको निकालना है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अवनी इन टेकिंग 5 राउंड्स। 5 राउंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ओके, ये आपको फाइंड आउट करना है। सो उसके लिए आपके पास साइड होना चाहिए। स्क्वायर इज देयर, ईच साइड इज इक्वल, नो प्रॉब्लम। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर होता है। ध्यान रखिएगा, एक चक्कर में अवनी कितना डिस्टेंस कवर करेगी?
वो क्या होता है, पेरीमीटर है, राइट। सो आई एम राइटिंग हियर डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड इज इक्वल टू पेरीमीटर, वो आपका पेरीमीटर होता है। तो अगर आप पेरीमीटर फाइंड आउट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप पेरीमीटर फाइंड आउट कर लें, कर लीजिए। पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर के केस में 4 इंटू साइड होता है, यू नो वेरी वेल। बट आई डोंट हैव साइड, बट आई हैव एरिया। जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखा, क्वेश्चन नंबर 1 का ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया, सिंपल स्टेटमेंट बना दिया उसका। इन क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्ट क्वेश्चन था, यहां पे उसका स्टेटमेंट थोड़ा चेंज कर दिया, राइट। सो आपको पहले एरिया से, दिस इज एरिया गिवन, एरिया से आपको साइड निकालना है। एरिया इज गिवन, एरिया इज इक्वल टू 144 मीटर स्क्वायर। अब आपने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा कि एरिया से साइड कैसे निकालें, निकालिए फटाफट। साइड इज इक्वल टू आपके पास होगा अंडर रूट ऑफ द एरिया, राइट और नॉट। सो यू विल फाइंड द फैक्टर, 144 के फैक्टर्स कर लीजिएगा, मैं यहां कर लेता हूं। 144 के फैक्टर्स आप करेंगे, 2 7 जा 14, 2 2 जा 2 से आपने किया 36, 2 आपने किया 18, 2 से आपने किया 9, 9 को आपने 3 से कर दिया 3, और ये फैक्टर्स बन गए, राइट। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 144। 4 टाइम्स 2 आ रहा है आपके पास, एंड 2 टाइम्स 3 आ रहा है आपके पास। अब आप कहेंगे सर अगर पेयर्स नहीं बने तो, बिल्कुल ठीक कहा आपने, अगर पेयर्स नहीं बने तो क्या होगा। आपके लेवल पे बच्चों ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जहां पेयर्स नहीं बनेंगे, ओके। तो फैक्टर्स ध्यान से करिएगा, हमेशा पेयर्स बनेंगे, बिकॉज पेयर में से आपको एक नंबर बाहर निकालना है, ओके। ये लीजिए, अंडर रूट का साइन खत्म हो गया। तो 2 इंटू 4 इंटू 3 12 मीटर इज द साइड ऑफ द स्क्वायर। अब मैं निकालता हूं पेरीमीटर, ओके। पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड आपके पास हो गया, राइट। सो 4 इंटू व्हाट इज द साइड, 12 मीटर, 12 मीटर, 48 मीटर इज द पेरीमीटर। पेरीमीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड, ओके। सो नाउ यू विल यूज यूनिटरी मेथड। 4 ऑप्शन को ध्यान में रखना है, कहां पे आपका आंसर छुपा है आपको ढूंढना है। Now you will write distance covered in one round, कितना, how much, 48 मीटर। देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा इसको, यहां से बच्चा चलता है, बाउंड्री लेंथ पूरा कवर करेगा, एक चक्कर कंप्लीट हो गया तो क्या हुआ, दिस इज पेरीमीटर। दूसरा चक्कर कंप्लीट करना है, पेरीमीटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। सो डिस्टेंस कवर्ड इन, कितने राउंड ले रही है अपनी, 5 राउंड्स, दैट इज 48 इंटू 5 मीटर। आंसर आपके पास बच्चों आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके 5 8 जब 40, 0 4 5 4 जा 20 एंड 24 मीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड। देखिए आपका आंसर छुपा है, कहीं पे छुपा हुआ है, दिस इज माय करेक्ट आंसर, राइट। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को समझ के और उसको सोल्व करना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज क्वेश्चन, जस्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। पेरीमीटर ऑफ आर रेक्टेंगल इज 240 मीटर। इस बार आपको पेरीमीटर गिवन है, राइट। व्हाट इज गिवन, पेरीमीटर मीन दिस बाउंड्री लेंथ इज गिवन, ओके। इफ इट्स लेंथ इज 70 मीटर, लेंथ इज ऑल्सो गिवन, दिस इज L, लेंथ इज ऑल्सो गिवन। Find its area, you have to find the area, but formula to find the area is length into breadth, length into breadth. Simply you can say L into B, but L तो मेरे पास है, I don't have measure of this breadth, breadth नहीं है मेरे पास, तो पहले तो मैं breadth find out करूंगा with the help of given पेरीमीटर। देखिएगा जरा, फॉर्मूला लिखता हूं मैं यहां पे, बढ़िया से ध्यान से नोट कर लीजिएगा आप। लेंथ इज गिवन, यू हैव टू फाइंड द ब्रेड्थ। अगर ब्रेड्थ फाइंड आउट करना है आपको,
पेरीमीटर गिवन है और लेंथ गिवन है, देन यू विल फाइंड पेरीमीटर बाय 2 माइनस लेंथ। जो गिवन है वो सब डेटा आप पुट कर दीजिएगा। ओके, ये आपका फॉर्मूला बन गया टू फाइंड आउट द ब्रेड्थ इफ लेंथ इज गिवन। और बच्चों अगर आपको ब्रेड्थ गिवन है और लेंथ फाइंड आउट करना है, देन लेंथ इज इक्वल टू पेरीमीटर बाय 2 माइनस ब्रेड्थ हो जाएगा, इतना डिफरेंस रहेगा। ओके, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। अब आप यहां पे आपका ब्रेड्थ का वैल्यू आएगा, व्हाट इज पेरीमीटर 240 इज द पेरीमीटर बाय 2 माइनस व्हाट इज लेंथ इज गिवन 70। ओके, सो कैंसल, इट विल बिकम 120 माइनस 70, ब्रेड्थ आपके पास बच्चों आ गया 50 मीटर। ओके, नाउ इजीली यू कैन फाइंड द एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज 70 इंटू 50, 70 मीटर इंटू 50 मीटर, राइट। 7 5s are 35 and 0 meter square, right? Now what is the correct answer? 3500 meter square. So what is given here? Oh, no answer in these three options, so you will click none of these. Okay, because this is given the near about perimeter only given here to confuse you people. तो ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके पास। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन फॉर द फॉलोइंग फिगर विद गिवन मेजरमेंट्स। फिगर आपको गिवन है, डायग्राम आपको गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, राइट। आपके दिमाग में दो तरह की बातें स्ट्राइक कर सकती है। पहली बात ये स्ट्राइक कर सकती है कि टोटल एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर दें, शेडेड एरिया बचेगा, राइट। बट उससे भी इजी हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा, उससे इजी हम ये कर सकते हैं कि आप ज्वाइन कर दीजिएगा इस वाले एज को। यहां देखिए ज्वाइन नहीं है ना, इसको मैं एज ज्वाइन कर देता हूं। आई हैव ज्वाइन दिस पार्ट, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। नाउ अब आप देख रहे हैं आपके पास दो रेक्टेंगल बन गए, राइट। दिस इज अ रेक्टेंगल एंड दिस इज अ रेक्टेंगल। ओके, सो अब मुझे आप ये बताइए इस वाले रेक्टेंगल का लेंथ कितना है। इस वाले रेक्टेंगल का लेंथ ये हो गया 12, राइट, और ब्रेड्थ हो गया ये। अब आप कहोगे सर ये गिवन नहीं, क्यों नहीं गिवन है बताइए। दिस टोटल इज 20 में से 14 माइनस कर देंगे, ये बच गया मेरे पास 6 मीटर। क्यों गिवन नहीं है भाई, 6 मीटर गिवन है मुझे। सो मेरे इस पार्ट का एरिया क्या हो गया, इस रेक्टेंगल का एरिया हो गया मेरे पास 12 इंटू 6। ओके, वेरी सिंपल। अच्छा अब आइए इस वाले रेक्टेंगल पे। आफ्टर फाइंडिंग बोथ द एरिया मैं दोनों को प्लस कर दूंगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा मेरे पास। अच्छा इस वाले रेक्टेंगल पे आइएगा, इसका लेंथ कितना है, ये टोटल गिवन है मुझे, बट नहीं, देखिए आपको ये 14 गिवन है, दिस इज 14, ये मेरे पास 14 है, और ये टोटल आपको गिवन है बच्चों 12, दिस टोटल इज गिवन 12 में से ये 9 माइनस कर दीजिएगा। ओके, 12 में से 9 माइनस कर दो, आपके पास ये बच गया 3, राइट। सो ये एरिया आपके पास हो गया बच्चों 14 इंटू 3। ओके, अब मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको। देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, विच वन रेक्टेंगल, ए बी सी डी ई एफ जी एच, टेक इट एच, इसको एच लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जी सी डी एच, जी सी डी एच, जी सी डी एच मेरा कौन सा रेक्टेंगल है, दिस इज जी सी डी एच, ये वाला रेक्टेंगल, राइट। 12 मीटर इंटू 6 मीटर, 72 मीटर ये एरिया आ गया मेरे पास, राइट। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच वन, ए ई एफ एच, AEFH is equal to 14 meter length, 3 meter width, 14 meter into 3 meter, 42 meter, right? Now I will write area of shaded region is equal to 72 meter plus 42 meter, दोनों को प्लस कर दीजिएगा, right? Your answer is coming 100 square
square square because area, right? So meter to meter is also multiplied meter square, meter to meter is also multiplied meter square, right? यूनिट भी आपका मल्टीप्लाई हो रहा है तो इट बिकम 114 मीटर स्क्वायर। अब देखते हैं हमारे ऑप्शंस में कहां हमारे पास आंसर है। सो डी पार्ट इज करेक्ट, ओके, डी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 सी, व्हाट हैपन विद द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इफ इट्स लेंथ इज हेल्ड, अगर इसकी लेंथ को हाफ कर दें एंड ब्रेड्थ इज डबल्ड, और ब्रेड्थ को डबल कर दें, राइट? तो देखिए कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। पहले हम डायग्राम से समझते हैं कि किस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बनाया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आपके पास एक रेक्टेंगल है, राइट? सपोज लेंथ आपने कंसीडर कर लिया, लेंथ इज इक्वल टू एक्स एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू वाई। सो व्हाट विल बी द एरिया, what will be the area of this square? Area is equal to होता है आपके पास length into breadth, very simple, right? So this is x meter, this is y meter, suppose any measurement, तो x into y meter is equal to xy meter you can write, right? x into y meter is equal to xy meter square हो जाएगा आपके पास, both are meter तो meter square हो जाएगा, okay? So अब देखिए कंडीशन क्या है, if its length is हेल्ड, इसकी लेंथ को हाफ कर दिया, मीन ये जो लेंथ थी उसको हाफ कर दी, दिस इज लेंथ, ये मेरे पास लेंथ है, दिस इज एक्स एंड दिस इज ब्रेड्थ वाई मान लिया मैंने, ओके? यहां पे जैसे लिखा हुआ है, तो लेंथ को हाफ कर दो और ब्रेड्थ को डबल कर दो, तो आपका जो नया रेक्टेंगल बनेगा बच्चों वो देखिए कैसा बनेगा। इसको हाफ कर दिया, इसको डबल कर दिया, तो ये वाली हाइट बढ़ गई और ये रेक्टेंगल आपका लगभग ऐसा हो गया, थोड़ा और कम हो जाएगा, ओके? सो ऐसा कुछ आपको नजर आएगा रेक्टेंगल नया वाला, ये देखिएगा, ठीक है? तो देखिएगा ब्रेड्थ क्या हो गई, दिस ब्रेड्थ बिकम डबल्ड, ब्रेड्थ को आपने, ब्रेड्थ इज डबल्ड, ब्रेड्थ को आपने 2y कर दिया है, एंड लेंथ, दिस वाज द लेंथ, तो ये लेंथ क्या हो गई x/2, लेंथ इज हेल्ड, हेल्ड मतलब लेंथ को आपने, लेंथ इज हेल्ड, लेंथ को आपने हाफ कर दिया है, okay? So what is the new area I have to find out? So very first you will write new length is equal to, what is the new length? x/2, earlier it was x, हाफ करना है उसका, 2 से डिवाइड कर दिया, x/2 मीटर, and new breadth is equal to 2y meter. Now I will find new area is equal to again L into B, so इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, x/2 मीटर into 2y मीटर, right? I can put here 1 also in the denominator, no problem at all. So देखिए 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ गया xy मीटर स्क्वायर। What was the earlier area? Same, no change in the area, right? So how many options we have? Area will become half, no, area will remain same. B is my correct answer, okay? तो बड़े ध्यान से आपको समझना है, कोशिश करिएगा कि डायग्राम की हेल्प से आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनाएं, एक दो बार डायग्राम की हेल्प से करेंगे, फिर आपके पास डायरेक्ट भी क्वेश्चंस को आप करने लग जाएंगे, ओके? सो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए आप क्वेश्चन को करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं कर रहे इस वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।